व्हाट्सअप एवरीवन, आस्क एके के एक और पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां पर कि मैं आपके पूछे गए सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों, आप लोग इतना ज्यादा प्यार बरसा रहे हो जिसके कारण मोटिवेशन मिल रहा है कि आपके जितने हो सके सवालों के जवाब मैं दे सकूं। आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करें, इन्वेस्टिंग कैसे करें, कौन से स्टेप्स फॉलो करें, इंट्राडे में क्या करें, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करें, पोजिशनल, इतने सारे सवाल आपके दिमाग में। डोंट वरी, मैं हूं, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। इस सीरीज में आपको केवल दो चीजें करनी है। पहला, एक छोटी सी फीस है 10,000 लाइक्स। हर वीडियो पे अगर आप 10,000 लाइक्स देंगे तो मोटिवेशन वाला फ्यूल चलता रहेगा, जिसके कारण अपनी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस धनाधन छोड़िए। माना आपके कुछ सारे क्वेश्चंस हो सकता है मुझसे स्किप हो जाए, लेकिन आप जितने रेगुलरली वीडियोस में कमेंट करेंगे, एक जगह पे स्पैम मत कीजिए, जितना रेगुलरली अलग अलग वीडियोस में करेंगे उतना वो हमारे नजर में आएगा और उतने जल्दी हम उसको लेंगे। तो आज भी मैं 2 से 3 तगड़े वाले सवाल लेने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने वाली है। तो चलिए आज के दिन जलेबी खाते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला सवाल अतुल जी ने पूछा है। अतुल जी ने कहा है कि मैं अपने माइंड को कैसे ट्रेन करूं, हाउ डू आई ट्रेन माई माइंड। टारगेट हिट होने का मैं वेट ही नहीं कर पाता हूं, क्या करूं। तो अतुल जी, पहले इसका आंसर समझिए। देखिए, जरूरी नहीं होता है कि हर बार जब आप ट्रेडिंग की रणभूमि में उतरे तो आप इस माइंडसेट के साथ ही उतरो कि आपका 100% टारगेट अचीव हो। लेट्स से 100 रुपीज पे आप कोई शेयर लेते हैं, आपने माइंड में टारगेट बनाया 110, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एक अमीबा की तरह है, अपना शेप ये हर पल बदलता रहता है। तो आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि वो हर पल बदलता है। अगर आप अपने माइंड को इतने एडमेंट हो जाओगे कि जब तक 110 नहीं आएगा, 110 नहीं आएगा, मैं नहीं निकलूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप फंस सकते हो। तो आपको पहली चीज ये समझनी है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपका ये प्रॉब्लम इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है कि यार मैं कोई शेयर ले लेता हूं, कोई ऑप्शन ले लेता हूं, कोई फ्यूचर ले लेता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको एंड तक होल्ड नहीं कर पाता हूं, तो भाई साहब बताइए, इंडिया वांट्स टू नो कि हम क्या करें। सिंपल सा चीज है, आपको जब तलब होती है ना प्रॉफिट बुक करने की, 80% अपनी पोजीशन बुक कर लीजिए। 100 शेयर है, 80 शेयर्स बुक कर लो। बाकी 20 आप अब आराम से अपने फाइनल टारगेट को सिस्टम पे लगा के छोड़ दो। आप वो कर सकते हो। बोलोगे यार इससे तो मेरा उतना प्रॉफिट नहीं होगा। याद रखिए, ये पहला स्टेप है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही चीज मैं स्टार्टिंग में करता था। क्या होता है कि बहुत बार हमारे अंदर ना कंफर्ट लेवल नहीं होता, बिकॉज अगर मान लीजिए हमने अभी बुक नहीं किया, अचानक से मार्केट पलट गया, तो इस केस में क्या होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बुक द प्रॉफिट, तो आपके पास एक कुशन है। और वो 20% किसी कारण अगर नीचे आके भी आपको स्टॉप लॉस पे भी बुक करना पड़ता है, आप स्टिल नेट प्रॉफिट पे, तो साइकोलॉजिकली डैम्पर नहीं होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया वो 80% पॉजिटिव में ब्रेक करने से, और बाकी 20%। अब जब बार बार आपका 20% वाला हिट होगा तो आपके अंदर एक सेल्फ कन्विक्शन बनेगा। देखिए, ये कन्विक्शन ऐसी चीज होती है ना, इसको स्पून फीड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि मैं सेरेलेक के चम्मच से आपको जैसे बच्चों को खिलाते हैं वो खिला दिया तो आपके अंदर आ जाएगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। ये आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। तो सीन क्या होगा कि जब आप इसको 4 बार, 5 बार, 10, 20, 50 बार करोगे, अब धीरे से आप क्या करोगे, पहले लेवल पे 80% बुक करने की जगह पे 70% करोगे, फिर 60% करोगे, फिर 50% करोगे, फिर 40% पे आके आप रुक जाओगे। 40% पे क्यों रुक जाओगे? बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपका पोजीशन साइज बढ़ता जाएगा तब आपके पास थोड़ा कुशन होना चाहिए। तो इस तरह का आप जब सिस्टम देखिए, कॉन्फिडेंस कब राइज होगा? कॉन्फिडेंस तब राइज होगा जब आप छोटे कैपिटल से अपने आप को पहले प्रूव करते हैं। और इस चीज के लिए अतुल जी मैं एक और चीज कहूंगा कि एफएनओ में ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज देखिए, मान लीजिए आप ऑप्शन लेते हो, 10,000 रुपीज प्रीमियम भरते हो, 30,000 आपका कैपिटल है, ऑप्शन आपके फेवर पे चले गया और आपका टारगेट मान लीजिए वो 10,000 को 30,000 करने का है, लेकिन 20,000 अगले दिन हो गया तो आपकी तलब होगी निकलने के लिए, बिकॉज वहां पे थीटा भी काम करता है। अगर आप उस 20,000 पे नहीं निकले, 30 का वेट करें, तो क्या पता वो 10,000 प्रॉफिट नहीं 5,000 लॉस में बंद करना पड़े। तो इसमें मेरा पहला सजेशन होगा, अतुल जी आप इस चीज को ना एक कैश में शुरू कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग ये चीज सुन रहे हैं, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करनी है। डिस्क्रिशनरी में भी आप सिस्टम बेस्ड कर सकते हो, जो खुद करते हो। अपना सिस्टम बनाइए, रूल्स बनाइए। जैसे कि आप ऐसा सिस्टम बना लीजिए कि यार कुछ भी हो, अगर मेरा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, तो एटलीस्ट मैं 80% अपना प्रॉफिट 3,000 पे बुक कर लूंगा, बाकी को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इस तरह से सारी चीजें कीजिएगा। बाय द वे, सिस्टम ट्रेडिंग पे भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाले, चाहिए जल्दी तो नीचे कमेंट्स में सिस्टम लिख दीजिएगा। और हाँ, फीस 10,000 लाइक्स मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवकेश जी पूछते हैं कि भैया ये आईटी रिलेटेड न्यूज को इंटरप्रेट
कैसे करें, जैसे कि आपने आइडेंटिफाई किया, ये बात कर रहे हैं लास्ट थर्सडे की, जब मैंने ओपनली कहा था कि आईटी अब शाइन करेगी, जब आईटी बिल्कुल नीचे थी और अगले दिन यूएस मार्केट शाइन हुआ और बहुत तगड़े गेन्स हुए, तो वो उस चीज से पूछे। देखो यार, एक जनरल बताता हूं लवकेश जी कि आप इसको किस तरह से कर सकते हो। पहले ये चीज समझिए कि यूएस डॉलर की क्या प्रतिक्रिया रहती है आईटी पे। जब भी यूएस डॉलर आपको दिखता है कि यार ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दैट इज 78, 80, 75 बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो समझ लीजिए कि दो सेक्टर्स को सबसे ज्यादा इंडिया में फायदा होता है, आईटी और फार्मा। क्यों? बिकॉज ये ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, स्पेसिफिकली आईटी, इनका मेजर काम एक्सपोर्ट होता है। तो आप इसको लॉजिकली सोचो, 60 रुपीज में आप अपना सॉफ्टवेयर बनाते थे, डॉलर अब बढ़ गया, पहले 70 था वो 75 हो गया, तो आपको 5 रुपए बैठे बैठे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल जाता है। तो हमारी जो आईटी कंपनीज हैं ये यूजुअली यूएस के लिए आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं, तो जब भी आपको डॉलर ऊपर बढ़ता हुआ दिखे तो एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। दूसरी चीज, आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक्स की। जब मैंने आईटी का बोला तो मैक्सिमम आईटी सपोर्ट लेवल के आसपास थे, तो ये चीज, बाय द वे, इस तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले एरियाज ऑन चार्ट्स में अपने प्रीमियम चार्ट सर्विस पे भी शेयर करता हूं। जो लोग इंटरेस्टेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और दिसंबर वेबिनार में भी ये चीज बताऊंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, रिगी वाला। नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है, ग्लोबल आईटी के रिजल्ट्स। देखिए क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म बन जाता है, जैसे कि अभी आ गया था कि फेसबुक, मेटा नौकरी से लोगों को निकाल रही है, नेटफ्लिक्स का कुछ दिन पहले आया था 60% डाउन हो गया, बहुत एक्सट्रीम पेसिमिज्म बन जाता है और अपने बेस के पास आता है, तो यूजुअली उस बॉटम से एक दो बार वो स्पाइक करता है, एंड फाइनली ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस से ये चीज़ समझ में आती है। तो आप ग्लोबल क्यूज देखेंगे, डॉलर देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, ग्लोबल आईटी परफॉर्मेंस देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। ये 5-6 चीजों को जब आप मिला देते हो तो डेडली कॉम्बिनेशन होता है और उससे आप पैसा बनाते हो। आई होप आपको वो आंसर मिल गया हो। बाय द वे दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वेबवेयर ने ये सवाल पूछा है, भाई साहब 4.6 लाख का नुकसान ऑप्शन सेलिंग में हो गया है, इसलिए अब मैं इक्विटी कर रहा हूं। तो शायद ये अपनी राय, मेरी राय जानना चाहते हैं। मैं कहूंगा यार, वेबवेयर बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। बहुत कम लोगों के अंदर वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली लिमिट होती है, एक पॉज लेके अपने आप से पूछने की क्षमता होती है, रादर देन गोइंग द रैट रेस, कि मेरे लिए क्या सही और मेरे लिए क्या गलत है। इसको मैं थोड़ा आउटसाइड वर्ल्ड से भी कहूं तो देखिए, जितने भी ये म्यूजिक बैंड वाले होते हैं, इट्स इन द कॉमन पब्लिक डोमेन कि मैक्सिमम लोग बिफोर दे गो ऑन द स्टेज, जो रॉक बैंड्स होते हैं ना, वो कोई वीड लेता है, कोई अलग अलग तरीके के ड्रग्स लेते हैं। बट ये लोग, फिर कुछ लोग बोलते कि यार ये लोग लेते, इसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म करते, पैसा कमाते, तो क्या हमको भी लेना चाहिए? देखिए क्या होता है, कोई चीज़ अगर दूसरे के लिए काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए वैसी काम करे, आपके लिए वो हार्मफुल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वेबवी जी, आपने ऑप्शन सेलिंग में पैसे गवाए। अब कुछ लोग सोचेंगे ऑप्शन सेलिंग में कैसे, सिंपल सा है ना, इन्होंने शायद नेकेड किया होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन ने सेल किए होंगे, लेकिन बड़ा मूव आया होगा इंडेक्स का, जिसके कारण इन द मनी हो गया होगा और उनको नुकसान हो गया होगा, या फिर इन्होंने बहुत ज्यादा लेवरेज ले लिया होगा, मार्जिन बेनिफिट, और उसके कारण हो गया होगा और एक्सपायरी आ गई होगी। तो आपको ये चीज समझनी है, आपने डिसीजन बहुत सही लिया है। हमेशा फोकस करो अपने ऊपर, अपना फोटे खुद बनाना है। मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने कैश ट्रेडिंग से पैसा बनाया, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया है, ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाया, ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनाया, कमोडिटीज से पैसा बनाया है। इनफैक्ट मैंने क्रिप्टोज में भी देखा हुआ है, लोगों ने बेच बेच के पैसा बनाया हुआ है, खरीद के पैसा बनाया हुआ है। तो ये ना एक कॉमन थ्योरी मत बनाओ कि सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से पैसा ही बनेगा, जरूरी नहीं है, बहुत लोग गवाते भी हैं। तो देखिए, आप ना पहले अपना फोटे बनाइए, एक्सपर्टीज बनाइए, और अगर आपको लगता है इक्विटी आपका फोटे है, कुछ गलत नहीं है, आपने बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है वेबवेयर जी, इसी को स्टिक अराउंड कीजिए। अब दूसरों को देख के डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए कि जब आप देख रहे हो कि कोई ऑप्शन सेलर 50 लाख हर दिन बना रहा है या ऑप्शन बायर 50 लाख हर दिन बना रहा है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने ऊपर पे भरोसा लीजिए, बाकियों से इंस्पिरेशन लीजिए, बट स्टिक अराउंड टू योर इक्विटी सिस्टम। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो। कमेंट्स में आपके सवाल जरूर पूछिएगा, लाइक्स करना मत भूलिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।